देखिए, जो जहां तक हुकूमत का मौक़िफ़ है उसके पीछे नीयतें कुछ और हैं। मैं बात कर रही हूँ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, जो विदिन 90 डेज इनका हो सकता था। ये जो 90 दिन वेस्ट किए गए हैं सिर्फ इस बात पे कि हम नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि वो इलेक्शंस हो, उस पे कभी भी उनकी एफर्ट ये नहीं थी कि कहीं फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार निकाला जाए। और जहां इलेक्शन कमीशन फेल हुई है कि उस लिहाज से, ये तो कभी इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट दे रही है और डेट अनाउंस कर रहे हैं, कभी कोई और डेट अनाउंस कर रहा है। ये तो एक अजीब सा तमाशा है जो मुल्क में चल रहा है। एज फार एज के जो आप कह रहे हैं एक ही दिन का, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या 88 में एक ही दिन में हुई थी इलेक्शंस? 93, 94 में क्या एक ही दिन इलेक्शंस होती थी? पहले हमेशा सूबाई असेंबली की इलेक्शंस अलग होती थी और नेशनल असेंबली की इलेक्शंस अलग होती थी। ये हिस्ट्री है आपके पास, सो इसके प्रेसिडेंट है आपके पास। सो ये जो इस चीज का कहना, जैसे हालात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया, क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और ये बहुत बड़ी बात है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने एक मुल्क को एक साथ रखा हुआ है और जो बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर अमल हो, मनोमन अमल हो। और एक इदारा सुप्रीम कोर्ट है जिसका मैं समझती हूँ कि एक ही वो इदारा है जिसको अगर हम छोड़ दें, बख्श दें, जिसको कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, वरना हमारे पास शायद हम सब पछतावते ही रह जाएंगे और मुल्क न जाने हम किस तरफ लेके जा रहे हैं।